आए हो पिया, क्यों चाहा आपके अरे रोता बेटा इसीलिए आज मेरा संतोष। प्यारे पिया, आखिर बात क्या है? किस बात से आप इतने नाराज हैं? और ऐसी क्या बात होगी घर में जो कि हमारा बेटा संतोष खड़ा होकर रो रहा वहां पे? क्या मुझे बताएंगे बेटा? पार्वती जी, तुझे बुलाने का मेरा कुछ मकसद ये है कि संतोष से मैंने कहा देखो बेटा, जो तुमने किया ठीक किया। क्या मतलब? कहने की मतलब पार्वती और सावित्री से तुमने शादी किया, हाँ। ये अपने हक में अच्छा नहीं किया। इस समाज में तुमने मेरी बेइज्जती करवाया है, इसलिए बेटा तुम उसे घर से निकाल दो, हम तेरी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन मेरी बात को इनकार कर गया कि हम उसे घर से नहीं निकालेंगे। मैंने कहा अगर नहीं निकालता है तो ले ले अपने साथ में, उसे भी लेकर के तू मेरे घर से तू भी निकल जा। इसने जवाब क्या दिया? क्या इसने जवाब ये दिया कि जब तक मेरी मां नहीं कहेगी तब तक इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसलिए कि इसमें मेरा आधा हक है। समझाओ इसे। बस यही बात है? हाँ हाँ बिल्कुल समझाओ। प्यारे भैया, क्या? देखिए हमारी आपकी बीत चुकी है। रही बात बच्चों की, तो आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। मतलब मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहती है? आज के युग में अक्सर देखने को मिलता है कि आजकल के बच्चे अपनी मनपसंद की शादियां कर रहे हैं। अगर हमारा बेटा भी अपनी पसंद की शादी कर ही लिया है तो फिर बुराई क्या है इसमें? जी, मैंने तुझे बुलाया इसे समझाने के लिए, तो तू इसे बढ़ावा दे रही है, इसकी तरफदारी कर रही है। जी नहीं, फिर क्या है ये? जो सच है वो बता रहे हो। यही सच है। जी, अगर ये बात है उसकी तरफदारी कर रही है, उसे बढ़ावा दे रही है, तो सुन मेरी बात को मैं कहने क्या चाहूंगा। के भिखारन संकट वाले इस घर में लगाया जाओ, और इसी जीवन की बतिया जिसको लेकर घर से पाओ। उसे जब समझा नहीं सकती है तो ले उसे और उसकी मेहरिया को साथ में लेकर के तुम ही मेरे घर से लेकर जाओ। हम तुम सबको देखना नहीं पसंद करते हैं। स्वामी जी, क्या है? ये तो कोई बात नहीं हुई, आप अपनी जिद दिखा रहे हैं। हाँ ये मेरी जिद है। आपकी यही जिद है कि बहू बेटे मैं भगाऊं तो मैं फिर घर चली जाऊं? बिल्कुल चली जाओ। अगर आपकी यही जिद है हाँ तो अब हमारी बात सुनिए कान को खोलकर। बोल, तू क्या कहना चाहती है? कि मैं मालिकिन हूं पिया आधे मैं मालिकिन हूं पिया, लेके परिवार अपना रहूंगी यही। कोर्ट मर्ज का कागज अरे मेरे पास है, दे दो हक मेरा कुछ भी कहूंगी नहीं। पति परमेश्वर, मेरे इस घर से जाने से पहले अब सोच लीजिए किस घर में पूरी जायदाद में मैं आधे की हकदार हूं, आधे की मालकिन हूं। और एक बात और भूल रहे हैं आप। हो गया। तुम्हें याद दिला दूं,
कि हमारी शादी कोर्ट से हुई है और कोर्ट मैरिज का कागज आज भी मैं संभाल कर रखी हूँ। कहीं वो कागज थाने या कोर्ट तक पहुंच गया तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। तुझे क्या है हुचकी आ रही बे? क्या है? अरे तकवी बाबू भाई सही कहा दिया है। क्या सही कह रही है? भाई बात मान लो बाबू। हाँ लाइट का तो अगर भाई कोर्ट मैरिज के कागज कोर्ट तक लिख चली है बाबू तब तू पक्का पिलाएंगे क्या? मतलब घरे पुलिस आई बाबू। हाँ तो कब उड़ाई जाओ अंदर कहीं गई है। मतलब जेल में डाली। हाँ बाबू हाँ जेल बनाई बाबू पहले थाने में गई है। अच्छा ए बाबू अगर थाने लेके गए और तुम्हारी हिस्सा न दे दिया तो बाबू निहुराई मरी तो ए बाबू कैसे बर्दाश्त कर गए। चुप ए साले पार्वती तेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी तुम्हारी शादी कोर्ट से हुई है। जी हाँ अब मैरिज का कागज तुम संभाल कर रखी हो अभी तक। जी कहीं तुम उसे कोर्ट लेकर चली गई या थाने चली गई तो पुलिस आएगी, जी मुझे गिरफ्तार करेगी, जेल में डाल देगी, यही चाहती हो? जी नहीं, फिर क्या? पुलिस आएगी और आपसे हमारा हक दिलाएगी। नहीं पार्वती नहीं, तेरा आधा हिस्सा है, तेरा आधा हक है, पुलिस की आने की कोई जरूरत नहीं है। हम तेरा आधा हिस्सा बांट देंगे अगर अच्छी बात है तो। आगे रास्ते पे हाँ बटुरिया बटोरने की बात नहीं है, नहीं इसमें डर की बात नहीं है, ये इसका आधा हक है और हम चाहेंगे कि हम इसे दे दें। हम इसका हक नहीं खाएंगे, इसका हिस्सा नहीं खाएंगे। हमारी सही करे बाबू तार कमजोरी दबा के रखे रही। बिल्कुल बेटा। लाइट तो बहुत होशियार चीज है, आप जाना था पेटवा का शीशा मारे तो नहीं दिया और माई कहे कोर्ट मैरिज कागज रखे बटुरिया सुनते। अबे मेरी अधांगनी है जो कह रही है हम उसे करें बस। मतलब डेढ़ा खंड है और तुम औरत तो कौन नहीं करता है बे? औरत सब कुछ कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। चुप सारे। पार्वती तुम्हारा हिस्सा इसी वक्त बांट देते रहना, इसका आधा हिस्सा बांट दो, सब कुछ बांट दो। बाबू अपने 12 कमरा बा। हाँ अच्छा कमरा माई दे जा, अच्छा कमरा तू ले जा। सही, बीच में गैलरी है, आना जाना हो जाए। बिल्कुल सही। आगे तो हर 12 अंडा बा। अबे बरामदा कहा जाता है। आगे तो हर बरामदा बा। आधे में दीवार छुआला, आधे माई रहा, आधे में तू रहा। ठीक है। गैलरी कोने से आना जाना हो जाए। अब हम पीछे तो हर धनान बा। बोला नहीं था, बेदलान कहा जाता है। पीछे तो हर दलान बा। आधी दलान माई दे जा, आधी दलान तू ले जा। राइट। 15 बीघा खेत, 7.5 बीघा माई दे जा, 7.5 बीघा तू ले जा, जो उन बचे हमका दे जा। क्यों बेपन बुढ़ा साले, जब 15 बीघा जमीन है, 7.5 उसे दे दिया, 7.5 मैं ले लिया, तो बचेगा क्या जो हम तुझे देंगे बे? क्या सबको तो बांट देगा, अपने ख्याल लेटरिंग ये एक कजी तो बिल्कुल सही कहा तुमने। अभी तक सारा परिवार एक ही में था, उसी से काम हो रहा था। ऐसा करो, वो जो लेटरिंग है इसी के हिस्से में दे दे। सब बराबर बटा, जो बराबर बटे। वो कैसे बटेगा बे? तोड़ेगा उसे? बाबू तो टेंशन जी ले, हमारे पास एक छिटकी ना हो। कैसे? तो बांट ऊपर वाला सीट वाला कमरा माइक दे जा, हो गया। नीचे वाला गड्ढा माल वाला तू ले जा। हमारा नुकसान नहीं, वो हाथ मारेगा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ तो पार्वती, तुम्हारा आधा हिस्सा मैंने बांट दिया। आज से तेरा चूल्हा अलग चलेगा और मेरा चूल्हा यानी कंसरात का चूल्हा अलग चलेगा। एक बात बताओ, वो क्या? सब कुछ तो बांट दे रहे हो, हाँ अपने आप को कैसे बांटोगे? मार दे। हमें बांट देगा, हमें कैसे बांटेगा बे? चल सुबह तो कार मशीन फरवा चल, हम किसी लड़ाई की सुनली हो गए, साला फरवा देगा। चला जाके पार्वती, आज से तेरा चूल्हा लग जाएगा, मेरा चूल्हा अलग जलेगा
और मुझसे तुझसे कोई मतलब नहीं होगा। मेरी निगाह में तू मर गई और तेरी निगाह में मैं मर गया। बाबू से रही गई अपने घरे। अच्छा नहीं हुआ माँ आज इस घर में मेरी वजह से बंटवारा हो गया माँ। आप हमारे लिए बाबूजी से अलग हो गई। आप इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दे दी माँ। इतना बड़ा उपकार। हकीकत में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत नसीब वाला हूँ जो मुझे आप जैसी माँ मिली है। आप ही सोचिए माँ कि अगर मैं सावित्री को मार कर भगा देता तो वो बेचारी कहां जाती। हम सब के अलावा उसका इस दुनिया में कौन है। और मुझे मार कर निकाल रहे हैं बाबूजी। मैं आपके बगैर तो जीते जी मर जाऊंगा माँ। वैसे भी मैं कहा जाता, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कौन है माँ। बेटा संतोष, आज पहली बार ये तेरी माँ तेरे आंख में आंसू देखे थी। और जिस वक्त तेरे आंख में आंसू देखे थी, तेरी माँ का कलेजा फट गया था मेरे लाल। कहा गया है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं होती मेरे बच्चे, कभी नहीं। सच कहती है माँ। अरे माँ तो होती है कि अपने औलाद के खुशी के लिए हर दुख हर गम सहने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देख सकती। सच कहती है माँ। हकीकत में मैंने बुजुर्गों से सुना था कि बाप बाप होता है और माँ माँ ही होती है। सत्य में माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है, चारों धाम होता है, वो आप जैसी माँ होती है। माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए इतनी ममता होती है कि कोई इंसान आज तक था नहीं लगा सकता। भगवान से कम दर्जा नहीं होता है माँ का। इसलिए भगवान माँ शब्द को बनाया इस दुनिया में कि माँ की पूजा की जाती है। देखिए माँ, आप रोइए मत। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरी बात सुन बाबू। कोहरा में हाय बसेला परनवा हो। हाय बसेला परनवा हो, जहानवा हमारे बात को से।
हलवा हो रतियों में नागरा हलवा हो जहनवा हमारी रात को मैं जानता हूं मां कि मैं ही आपका सूरज चांद हूं, वैसे भी आप तो हमारी जिंदगी हमारी दुनिया है। आपके बगैर वैसे भी नहीं जी पाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं मां कि भले आप बाबूजी से अलग हो गई हैं, मैं बेटे का हर फर्ज पूरा करूंगा मां। सारी जिंदगी आपके चरणों की धूल बनकर रहूंगा। मैं बेटे का हर सपना पूरा करूंगा। सारी खुशी लाकर आपके दामन में रख दूंगा मैं। बस सदा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। तो चाहे जितने सितम होंगे, चाहे जितना बड़ा गम का तूफान आएगा मां, हम मां बेटे हंसकर झेल जाएंगे। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम मैया, अगर तेरा साथ अगर तेरा साथ हो